हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एके जी। दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाऊँगा, थक जाता हूँ बात करता हूँ तो मेरा 3 किलो कम हो गया है 3 दिन में। पता नहीं यार, ऐसा क्या पेट ख़राब हुआ है, ऐसा क्या बैक्टीरिया मेरे पेट में घुस गया है, समझ में नहीं आ रहा है यार। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन पता पेट ख़राब है, बुखार है, पेट ख़राब तो है ही है, लेकिन दिमाग ख़राब ये अर्जेंटीना ने करके रखा है। भाई ये क्या होता है यार लियो मेसी भाई? मैं आपसे 1 to 1 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं आपका फ़ैन हूँ 2010 से। आप मेरे को क्यों ऐसे हार्ट अटैक दे रहे हो यार पिछले 2 मैचेस से, कि आप 5-5 मिनट में गेम जिता रहे हो यार। 1-0 भाई, अर्जेंटीना वॉज 1-0 टिल 85th effing मिनट भाई, एंड आई थॉट इट इज ओवर। अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। इजिप्ट के गेम के खिलाफ भी यही कहानी चल रही थी। उस समय तो चल भाई, फिर भी 20 मिनट बचे हुए थे, यहाँ 5 मिनट बचे हुए थे। इंग्लैंड पूरी पार्क द बस करी हुई है, क्रॉसेस डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज एक तो पार्क द बस है। मेसी अगर बॉल निकालने की कोशिश कर रहा है, 6 लोग उसके सामने खड़े हो जा रहे हैं, और जब क्रॉस डल रही है तो जो डिफेंडर्स हैं वो इतने लंबे लंबे हैं कि बॉल पहुंच ही नहीं रही है हमारे बुटकू अर्जेंटीना के प्लेयर्स तक। तो मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था, 5 मिनट बचा हुआ है, और मैं सोच रहा था कि अब क्या वीडियो बनाऊंगा कल। मैं अब कल यही बोलूंगा कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लामिन यमाल ही वर्ल्ड कप जीत जाए, हम उसी से खुश हो जाएंगे। मेसी तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, एंड सो। लेकिन नहीं, तुम भगवान की करिश्मा देखो। यू लुक एट दिस इमेज ऑफ लियो मेसी बेटिंग आपका लामिन यमाल। हु वुड हैव थॉट दैट भाई 2026 में, से 2006 की फोटो है, 10 की फोटो है, आई रियली डोंट नो मैन, बट हु वुड हैव थॉट कि 2026 में ये दोनों खिलाड़ी हमको एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। फाइनलिज्मा वाज कैंसिल्ड राइट, क्योंकि अर्जेंटीना फेडरेशन और ये यूएफा वाले लोग जो है वो एक उसमें नहीं पहुंच पाए थे कि भाई कहाँ पे स्टेडियम हमको सिलेक्ट करना है ये गेम खेलने के लिए। बट तुम भगवान का करिश्मा देखो, ये मैच अब हमको फीफा वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा। द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ वर्ल्ड कप, मतलब वर्ल्ड फुटबॉल। लियो मेसी वर्सेस लामिन यमाल। फॉर एक बार्सिलोना फैन, दोनों हाथ में लड्डू। एक तरफ लामिन यमाल हु इज गोइंग टू प्ले हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप, एक तरफ लियो मेसी हु इज गोइंग टू प्ले हिज लास्ट वर्ल्ड कप। लियो मेसी जीत जाते हैं, वाओ व्हाट एक इनक्रेडिबल मूवमेंट फ्रॉम एक इंटरनेशनल फ्लॉप। ही वाज लेबल्ड एज एन इंटरनेशनल फ्लॉप सिंस 2014 व्हेन ही वाज इन द फाइनल्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। He won the effing golden ball. There were questionable decisions in the final of FIFA World Cup 2014. जर्मनी के न्यूयॉर्क ने एक बहुत ही हॉरेंडस टैकल किया था ऑन हिगवाइन, बट दैट वाज नॉट गिवन एक पेनाल्टी। वेल, अगर ऐसा कुछ होता अर्जेंटीना के साथ तो वो रिग्ड हो जाता, बट दैट वाज नॉट रिग्ड apparently. And Leo Messi eventually lost the FIFA 2014 World Cup. Eventually he won the golden ball, but he lost the FIFA World Cup. Hence he was एक international flop. He could not win any single trophy with अर्जेंटीना, वो चाहे कोपा अमेरिका ही क्यों ना हो जाए। बट when he won कोपा अमेरिका with अर्जेंटीना, it was labeled as एक मिक्की माउस ट्रॉफी। कोपा अमेरिका तो मिक्की माउस ट्रॉफी होती है, कोपा अमेरिका को क्या होता है? कोपा अमेरिका तो कुछ नहीं होता है। द सेम कोपा अमेरिका ट्रॉफी फॉर विच ही was labeled एक इंटरनेशनल फ्लॉप, when he won the कोपा अमेरिका suddenly became एक मिक्की माउस ट्रॉफी। And later on when he won 2022 का वर्ल्ड कप, फेयर एंड स्क्वायर being the best world cup player, won the golden ball as well, won the trophy as well, the trophy for which he was mocked and labeled एक international failure. The tournament was rigged. Fast forward to 2026, he is playing his last FIFA World Cup. Group stages में there were जो है वो भाई games जहाँ पे बहुत क्लोज सा अपन को मामला देखने को मिला। केपे वर्डे के खिलाफ आप देख लीजिए, आप इजिप्ट के खिलाफ देख लीजिए, नाउ आप इंग्लैंड के खिलाफ देख लीजिए। अंत में it is always and always Leo Messi who makes the difference again and again and again and again. The fans once again will say ये flop है, ये rigged है, ये Leo Messi के लिए staged है, but I believe this noise is apparently no longer heard after this England वाला game, because इस England वाले गेम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। No penalties were given, no questionable decisions were there. Still there will be some photos which will be posted जहाँ पे अर्जेंटीना के प्लेयर्स के फाउल्स आपको दिखाए जाएंगे कि देखो अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने कैसा फाउल किया, बट इट वेंट बोथ वेज। एंड आई बिलीव ये सेमीफाइनल हर एक बंदे ने देखा है कि भाई दोनों टीम्स एक दूसरे के ऊपर आए बाय टैकल्स कर रहे थे, बट एट द एंड हु वाज
was the difference maker once again? I just want to ask. It was once again Leo Messi. When nothing was working, when the crosses were not going in, when the balls were not being, passed accurately to Argentina के players, it was Leo Messi who carried the ball past to Enzo Fernandez, and once again Enzo Fernandez was एक difference maker. And यही खूबी है इस अर्जेंटीना के टीम के बारे में. Before the game, before this game, before इजिप्ट वाला गेम, बिफोर केप वर्डे वाला गेम, बिफोर एनी अदर गेम, अर्जेंटीना के टीम के ऊपर सवाल उठाए गए हैं. उनके टैक्टिक्स के ऊपर सवाल उठाए गए हैं. स्केलेनी के सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि अर्जेंटीना एक टीम है जो मूवमेंट्स में वर्ल्ड कप जो है वो खेल रही है, और मूवमेंट्स में आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओ. आप 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट अच्छा खेल करके वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे. ये सब चीज़ें ना इंसानों के लिए काम करती है मित्रों, भगवानों के लिए नहीं. और जो आप देख रहे हो वो साक्षात भगवान का अवतार है पिच पे. वो है लियो मेसी. इसको 5 ही मिनट लगता है गेम बदलने में. गॉट दी बॉल, ड्रिबल्ड आउट प्लेयर्स, पार हिट सो एक्यूरेटली टू लोटारो मार्टिनेज दैट लोटारो मार्टिनेज आंख बंद करके भी उस गोल को मारता तो गोल जाता ही जाता. एंड जितना योगदान लियो मेसी का इस अर्जेंटीना के टीम में, उतना ही योगदान लोटारो मार्टिनेज का भी है, उतना योगदान एंजो फर्नांडिस का भी है, और उतना ही योगदान लियोनेल स्केलिनी का भी. टू मेक दो सब्स्टिट्यूशंस जहाँ पे आपके ओटामेंडी आते हैं फ्रॉम दी बेंच, आपके लोटारो मार्टिनेज आते हैं ऑन दी बेंच. आप क्वेश्चन उठाते जाइए, अर्जेंटीना मैच जीतते जाएगी. ये इस वर्ल्ड कप का पैटर्न रहा है. लियो मेसी लास्ट 5 मिनट बचे हुए हैं, 2 असिस्ट देते हैं. एंजो फर्नांडिस, लोटारो मार्टिनेज गोल मारते हैं. अर्जेंटीना वंस अगेन इनटू द फाइनल्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कंसेक्यूटिवली. एंड लियो मेसी विल मोस्ट प्रोबेबली विन द गोल्डन बॉल वंस अगेन like he did the last time. इस मैच में तो रिग्ड वाली कोई बात भी नहीं थी. अच्छा, इस मैच को हारने का रीज़न क्या है इंग्लैंड का? इस टुकल की गलती, दैट टुकल डिड एक डिफेंसिव अप्रोच वाली कहानी, पार्क दी बस वाली कहानी. एंड आई एम सीइंग इट ऑल ओवर द इंटरनेट दैट एवरीबडी इज ब्लेमिंग टुकल. एवरीबडी इज सेइंग कि आप अर्जेंटीना के खिलाफ पार्क दी बस कैसे कर सकते हो, आप अर्जेंटीना के खिलाफ लीड ले करके जो है वो कैसे आखिरी में जा सकते हो, और ये कर सकते हो कि भाई आप एक ऐसा डिफेंसिव गेम खेलने लग गए जिसमें आपने खुद की बलि चढ़ा दी. और ये तो अर्जेंटीना है, ये तो बेस्ट अटैकर्स रखे हुए हैं वर्ल्ड कप के, ये तो गोल मारेंगे ही मारेंगे. एंड सो मैं तुमको सच बताऊं, पीपल विल नॉट प्रेस अर्जेंटीना. कुछ भी हो जाए दुनिया में, अर्जेंटीना को प्रेस नहीं करेंगे. अर्जेंटीना कैसी खेली प्रेस नहीं करेंगे. अगर ये गेम अर्जेंटीना हार गई रहती 1-0 फॉर एग्जाम्पल थॉमस टुकल के इस पार्क दी बस ब्रिलियंट्स के बाद, तो ये सेम लोग पता है बोलते क्या? ये सेम लोग बोलते कि देखो क्या मैनेजर था, क्या दिमाग लगाया इसने, क्या टैक्टिक्स थे इसके कि भाई पूरी टीम को खड़ा कर दिया अर्जेंटीना के लिए. ही शट दी डोर, और उसने एक भी मौका नहीं दिया अर्जेंटीना को. व्हाट अ टैक्टिकल ब्रिलियंस इट वाज फ्रॉम थॉमस टुकल. एंड सो लेट मी टेल यू दोस्तों, इट्स नॉट ऑन थॉमस टुकल, it was brilliance of Argentina. It is the mentality of Argentina. No matter what you do, they'll find a way, and this has been the pattern of Argentina in this World Cup so far. Against small teams, against big teams, against any team, they play like this only. आप अटैक, आप क्या इंग्लैंड 2 गोल मार लेती, अटैक मारती, तो अर्जेंटीना ना 3 मारती. एक शायद एक्स्ट्रा टाइम पे मारती, लेकिन वो मारती ज़रूर. वो अर्जेंटीना है, वो बदमाश है, बदमाशों का देश है. आप मजाक में मत लीजिए. एनीवेज, फॉर बार्सिलोना फैंस, आई बिलीव लमीन यमाल का पहला वर्ल्ड कप है, लियो मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है. लियो मेसी ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं. लमीन यमाल के पास और भी मौके आएंगे वर्ल्ड कप जीतने का. तो क्या करना है बताओ मेरे को तुम लोग बार्सिलोना फैंस, क्या करना है? मेसी को जितवाना है कि लमीन यमाल को जितवाना है? लमीन यमाल के पास तो टाइम है यार अभी. मेसी का तो आखिरी वर्ल्ड कप. डायलेमा है दोस्तों, डायलेमा है. बट व्हाट अ गेम मैन, व्हाट अ गेम मैन, व्हाट अ गेम.
we are blessed being really this year. This was a blessing for all the Barcelona fans. We won multiple trophies at club level. Our players are playing beautiful at World Cup में जितने हमारे haters थे सब बाहर हो गए. जितने haters अपनी ट्रेन को चेंज करके दूसरे ट्रेन में कूदे, जैसे जो पहले पोर्तुगल के थे लोग वो फ्रांस गए, फ्रांस ही बाहर हो गई. फिर फ्रांस के लोग उचक के इंग्लैंड आए, इंग्लैंड ही बाहर हो गई. अब क्या करोगे? अब लमीन यमाल को सपोर्ट करोगे क्या? मैन क्या मिजरेबल सिचुएशन होगी ऑफ ऑल दी फैंस मैन. आई डोंट नो मैन, क्या आप लोगों के ऊपर बीत रही होगी. अगर आप हो उनमें से एक तो मुझे अपनी ओपिनियन को ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट सेक्शन में. और जो कमीना मेरे ऊपर नज़र लगाया है भाई, अपनी नज़र को उतार दो भाई, है ना. मेरा हालत ख़राब है. कल देखता हूँ भाई, ड्रिप चढ़वाऊंगा मेरे को लग रहा है, तब मेरे अंदर जान में जान आएगी भाई. लूजिंग 3 kilos in 3 effing days भाई, अजीब ही कहानी है भाई. दवाई खा रहा हूँ उसके बाद भी हालत थोड़ी सी ख़राब भी है. आज थोड़ा सा बेटर है बट बहुत कमज़ोरी आ गई यार, बहुत वीकनेस आ गया है, बहुत हालत ख़राब हो गई है. बट ठीक है, जिंदा है काफ़ी है. मैसी भाई 20 तारीख तक ठीक हो जाऊँ तो मज़ा आएगा.